हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं विभाज्यता का नियम। ठीक है, जिसमें से हमने क्या है 1 से विभाजित, 2 से विभाजित, 3, 4 और 5 और 6, ठीक है, 7, 8 और 9 और 10 इतने संख्याओं से विभाजन का रूल पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है 11 से विभाजित, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और 11 का विभाजन हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम इसका प्रयोग भी करेंगे। काफी जगह इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उस चीजों को हम आज समझेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं 11 से विभाजित का रूल। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 11 से विभाजन। ठीक है, विभाजन किससे, 11 से। ठीक, 11 से विभाजित, 11 से विभाजित, या फिर क्या कह सकते हो 11 की विभाजित संख्या या 11 का विभाजन। ठीक है, 11 का क्या है, 11 का विभाजन। ग्यारह से विभाजित संख्या। ठीक, अब देखो इधर 11 से विभाजन या 11 से विभाजित संख्या हमें पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, आपका एक संख्या दिया रहेगा जिसमें कई अंकों का संख्या रहेगा। ठीक है, उसमें कई अंक रहेंगे। तो हम लोग देखते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका ये संख्या ले लें, कितनी बड़ी आपकी संख्या है। आपको ऐसे डायरेक्ट देख के बताना रहे कि 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो थोड़ा सा हम लोग को टाइम लगेगा। ठीक है, या फिर 11 से इसको भाग दें, उस तरह भी कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका होता है थोड़ा सा जल्दी करने के लिए, कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक अंकों को क्या करेंगे, पहला अंक लेंगे, उसके बाद दूसरे को छोड़ेंगे, तीसरा अंक लेंगे, चौथे को छोड़ेंगे, पांचवा लेंगे, छठवें को छोड़ेंगे, सातवां लेंगे। ठीक है, यानी कि एक को छोड़ करके एक एक को क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, यानी कि उसके बाद जो बची हुई संख्या है उसको भी जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो अंतर, उन दोनों को संख्याओं का अंतर निकालते हैं। अगर अंतर 0 आता है या 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, अर्थात 0 या 11 का गुणज आता है, तो वो संख्या 11 से कट जाती है। अगर 11 का गुणज नहीं आता है तो वो संख्या 11 से नहीं कटती है। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, उसको एक एक क्रम के से सीखते हैं। ठीक है, देखो इधर सबसे पहले अंक लेंगे, उसके बाद पहले अंक के बाद दूसरा अंक छोड़ेंगे, तीसरा अंक लेंगे, तीसरे अंक को छोड़ेंगे, चौथे को छोड़ेंगे, पांचवां लेंगे, पांचवें को छोड़ेंगे, छठवां लेंगे, छठवें को छोड़ेंगे और जोड़ लेंगे। ठीक, यानी कि एक एक को छोड़ करके, यानी कि अल्टरनेट संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब दो, एक को 6 में जोड़ेंगे तो 6 1 7, 7 हुआ, 7 में 7 जोड़े तो 14 हुआ, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, 14 और 7 21। ठीक, 21 इसे पूरा लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, जितने बचे हुई संख्या है उसको हम क्या करेंगे, फिर से जोड़ेंगे। ठीक, बची हुई संख्याओं को जोड़ेंगे तो 7 3 10, 10 6 16, 16 और 6 हो जाएगा 22। कितना हो गया, 22। यहाँ अंतर निकालेंगे, अंतर क्या निकालेंगे, हाँ अंतर। ठीक, अंतर निकालते हैं यहाँ पर। अब इसको जोड़ने पे आया हुआ है, अब यहाँ अंतर कितना आया, एक आया। अगर यहाँ अंतर जो है, अंतर अगर 0 होता, 11 होता, 22 होता, 33 होता, आपका 44 55, अर्थात 11 का गुणज, 11 का पहाड़ा है समझो। ठीक है, 0 है या 11 का पहाड़ा है, तो वो क्या है, संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। अगर यही संख्या 11 का गुणज नहीं है और 0 नहीं है, ठीक है, चाहे तो 0 आ जाए तभी वो 11 से कट जाएगा, या फिर 11 का पहाड़ा आएगा तभी 11 से कट जाएगा, क्योंकि 0 जो होता है 11 का गुणज होता है। ठीक, तो ये आपका 1 आ गया, अर्थात ये 11 से विभाजित नहीं है। सिंपल क्या बताओगे, ये पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित नहीं है। ऐसे संख्या हम एक दे दें, ऐसे संख्या कुछ दूसरा लिख दें। ठीक, अब इसको बताना रहे, अब क्या करेंगे, पहला अंक लेंगे, ये आपका एक एक छोड़ छोड़ के अंकों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 6 1 7, 7 7 14, 14 और 7 14 और 3 हो जाएगा 17। ठीक है, 17 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही 17 ही होगा, 17 में 6 जोड़ेंगे, 17 6 हो जाएगा 23। ठीक है, 17 और 3 20 3 23। ठीक, आपका 23 आ गया। अब जितने बचे हुए संख्या है अब उसको जोड़ लेंगे। देखो इधर 7 बचा है, 8 7 15, 15 और 6 हो जाएगा, 15 और 6 हो जाएगा आपका 27, 15 और 6, 15 6 21। ठीक है, 15 8 7 15 हुआ, 15 6 हो गया 21, 21 में अब 7 जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा 27, 27 में आपका 7 जोड़ेंगे, 27 और 7 30 और 4 34, कितना हो जाएगा, 34। ठीक, 8 7 15, 15 और 6 हो जाएगा 21, 21 में 6 जोड़ेंगे, 21 6 हो जाएगा आपका 27, और 27 में आपका 7 जोड़ेंगे, हो जाएगा आपका 34। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, यहाँ अंतर जो निकालेंगे तो आ गया कितना, 1 1 11। ठीक है, तो 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, 2 में से 3 में से 2 गया 1। अब 11 आ गया ना, तो जब 11 आ गया तो 11 से कट जाता है।
अर्थात ये पूरी संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। ठीक, तो 11 से कट जा रहा है, 11 का गुणज कुछ भी आए, चाहे 0 आए या 11 आए, 22 आए, 33 आए, तो ऐसी संख्या क्या होती है, 11 से कट जाती है। ठीक, तो अर्थात ये संख्या क्या है, हमारी 11 से विभाजित है। ऐसे आ जाओ 76327630760 ऐसे संख्या दे दें, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, क्या करेंगे, अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ेंगे। 3 और 6 3 9, 6 3 और 6 क्या हो जाएगा 9, 9 2 11, 11 और 6 हो जाएगा 17, 17 में 0 जोड़ेंगे 17 ही होगा, 17 और 6 हो जाएगा 17 और 6 23 हो जाएगा। ठीक है, फिर से आ गया कितना 23, 17 6 23, जो बचा हुआ है उसको जोड़ देते हैं, तो 6 3 9, 9 2 11, ठीक है, 11 और 6 हो जाएगा 17, 17 में 0 जोड़ेंगे 17, 17 6 हो जाएगा 23। ठीक, जो अब बचा हुआ है उसको जोड़ देते हैं, 7 3 10, 10 7 17, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 और 7 27, यहाँ गया 27। अभी दोनों का क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। ठीक है, ये 27 आया और ये आपका 23, अंतर है, अंतर दोनों का निकालोगे 4 आएगा, जब 4 आएगा तो 11 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, तो क्या कहोगे, 11 से विभाजित नहीं है, 11 से विभाजित नहीं है। ठीक, आगे आते हैं, ये क्या है आपका 11 का विभाजन का रूल है। सबसे पहले क्या बताए, पहली संख्या लेंगे, उसके बाद दूसरी छोड़ेंगे, तीसरी लेंगे, तीसरी चौथी छोड़ेंगे, पांचवी लेंगे, छठवीं छोड़ेंगे, सातवीं लेंगे, यानी कि अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ लेंगे, एक को छोड़ करके एक को जोड़ लेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको भी से जोड़ देंगे और दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, तो ऐसी संख्याएं 11 से विभाजित होती हैं। अगर इसके सिवा कुछ भी आएगा तो 11 से विभाजित नहीं होंगे। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, आप उसको समझो। देखो इधर ऐसे 7 6 स्टार लिख दिया जाए, 7 6 3, और कहेगा ये 11 से विभाजित है, किससे, 11 से विभाजित है। ठीक, 11 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पे हम न्यूनतम संख्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, स्टार के स्थान पे क्या बताना है, न्यूनतम संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या हम क्या लिख सकते हैं, ये संख्या क्या हो जाए, 11 से पूरा विभाजित है। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसमें अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ते हैं, दो इसमें इसको जोड़ेंगे तो 7 स्टार 7 हो गया, 7 में फिर से जोड़ेंगे 7 6 13, कितना आया 13 और प्लस में स्टार आ गया। ठीक, 13 प्लस कितना है, स्टार है। ठीक, अब इधर देखो, इधर क्या है आपका 7 है, 6 है, 7 6 13, 13 और 3, 13 3 हो जाएगा आपका, 13 3 आपका 16। ठीक है, कितना आ गया 16, इधर आ गया 16, इधर जोड़ने पे आया है कितना, इधर जोड़ने पे आया हुआ है 13 प्लस में स्टार। अब क्या है, अब देखो इधर हमें क्या है, अगर यहाँ पर दोनों का अंतर कितना हो जाए, 0, कितना होना है, 0 होना। अगर हम क्या कर दें, इसके स्थान पे 0 कैसे मिलेगा हमें, 0 आए या 11 आए, 33 आए, कुछ भी। ठीक है, 11 और लाने के लिए हमें बड़ा अंक जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसमें हम स्टार के स्थान पे 3 रख दें, स्टार के स्थान पे क्या रख दें, अगर 3 रख दें तो ये पूरी पूरी संख्या भी क्या हो जाएगा 16, ये भी 16 हो जाएगा, और 16 16 जैसे बराबर हुआ, ये क्या हो जाएगा, 11 का विभाजन हो जाएगा। ठीक, तो स्टार के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, स्टार के स्थान पे 3 रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे दूसरा क्वेश्चन आपका 7 6 3 2 स्टार 5 7 ऐसे आ जाए, स्टार बीच में भी हो सकता है, इस पीछे भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है, कहीं भी अभी स्टार रहे। ठीक है, क्या करेंगे, देखो इधर आपका इसको और इसको यहां जोड़ देंगे, 7 3 10, ठीक है, 10 7 17, कितना हुआ 17 प्लस स्टार हो गया। ठीक, अब बचा हुआ जो संख्या उसको जोड़ो, 6 2 8, 8 5 13, कितना हो गया 8 5 13 हो गया। ठीक, 13, तो दोनों संख्याओं को क्या करना है, हमें घटाना है। ठीक है, अब देखो 17 है और 13 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस दोनों का अंतर या तो 0 आए या फिर 11 आ जाए। ठीक है, तो 11 आने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसको अगर हम घटा दें, ठीक है, क्या करते हैं, घटा दें तो यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा, उसके बाद आपका 7 4 11। ठीक है, 7 जोड़ दे। ठीक, यहाँ पर अगर 7 होता, क्या होता 7, तो 17 और 7 कितना हो जाता, 17 और 7 हो जाता आपका 24, कितना हो जाता 24। इन दोनों का जब अंतर निकालते क्या आ जाता आपका 11 आ जाता, तो दोनों को अंतर अगर 11 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ स्टार के स्थान पे हमें क्या रखना पड़ेगा, स्टार के स्थान पे रखना पड़ेगा 7, क्या रखना पड़ेगा 7। अगर 7 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे 24, और 13 में से जब 24 निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारा 11, और 11 जब बचेगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी 11 से विभाजित
हो जाएगी, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर एक क्वेश्चन और देख लो, आपका 7 है, 6 है, 3 है, 2 है, 6 है, 7 है, 3 है, 9 है, 2 है, 6 है, स्टार है। ठीक, ऐसे आ जाए। ठीक, अब देखो इधर 7 3 10, 10 6 16, 16 6, 16 और 7 हो जाएगा 23, 23 और 24 25, 25 में स्टार जोड़ेंगे तो क्या हो गया 25 स्टार आ गया। ठीक, बची हुई संख्याओं को भी जोड़ लेते हैं। 6 2 8, 8 3 11, 11 3 11 और 3, 11 और 3 हो जाएगा आपका 14 और 14 6 20। क्या आ गया यहाँ पर भी 20 आ जा रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या रखना है, इन दोनों का अंतर देखो, इधर आ गया क्या 5 आ रहा है एक्स्ट्रा, 5, 5 में और क्या जोड़ दें कि क्या बच जाए, देखो इधर इन दोनों को घटाओगे कितना आएगा आपका 5 आएगा। अब स्टार के स्थान पे क्या रहे, ठीक है, कि ये क्या हो जाएगा आपका 11 बचे। ठीक, अब देखो इधर स्टार के स्थान पे हमें एक ही अंक रखना होता है। ठीक, तो अब हम क्या रख दें, तो इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, तो 6 रखते हैं। स्टार के स्थान पे अगर 6 होता, दोनों जोड़ देते कितना हो जाता 31, कितना हो जाता दोनों, अगर स्टार के स्थान पे 6 रखे होते तो यानी कि 25 और 6 कितना हो जाता आपका 31, और 31 में से जब 20 घटाते तो कितना आ जाता 11 आ जाता। तो ये चीजें आ जाती हैं। ठीक, लेकिन आप लोग में क्या होगा, ये जो आपका बचा हुआ संख्या है उसको जोड़ोगे तो ये हमेशा अधिक आएगा। ठीक है, ये अधिक आएगा, ये वाला हमेशा कम रहेगा। ठीक है, ये वाला कम रहेगा तब हमारा क्या हो जाएगा, वो अंक आपका हमेशा छोटा आएगा। ठीक, लेकिन अगर बड़ा हो गया, मान लो ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो यहाँ पर क्या करना, इन दोनों को घटा लेना, घटाने के बाद जिस संख्या बचेगा उसमें ऐसी संख्या जोड़ना कि वो 11 बन जाए। कितना बन जाए 11 बन जाए, तो 11 बन जाएगा तो आराम से हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक, ये हो गया। और क्वेश्चन जैसे देख लो 7 है, 6 है, 3 है, 1 है, 1 2 3 7 6। ठीक, यहाँ पर स्टार लगा देते हैं। ठीक है, देखो इधर इसको 7 3 10, 10 1 11, 11 2 13, 13 और 3 13, 14 15 16 और आपका 16 प्लस में स्टार है। ठीक, 16 प्लस क्या आ गया, 16 प्लस स्टार आ गया। ठीक, अब देखो इधर 6 3 9, 9 1 10, 10 6 16, 16 6 22, कितना आ गया 6 3 9 1 10, 6 16, 16 6 22। अब यहाँ पर ध्यान दो, इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, यहाँ पर आ गया, अगर 0 आ जाए तो आराम से हम कर सकते हैं। ठीक, तो 6 में क्या जोड़ दे, 6 5 11। ठीक, 6 6 जोड़ दे, 16 6 क्या हो जाएगा 22। तो स्टार के स्थान पे क्या रख दें, स्टार के स्थान पे अगर हम 6 रख दें तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। 22 में से 22 घटाओगे 0 आ जाएगा, और 0 जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा, वो 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे करना है, अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ देना है, जोड़ करके क्या करना है, उससे भाग देना है। ठीक, और कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे आपका ऐसे 3 7 6 स्टार क्या हो जाए 5 6, और कह देगा ये क्या है 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। ठीक है, 3 से विभाजित है। तब इसको कैसे पता करते हैं, अगर 3 से ये संख्या विभाजित है तो हम क्या बताएं, जो संख्या 3 से कटती है उसको काट डालते हैं और बची हुई संख्याओं को क्या करते हैं, बची हुई संख्याओं को जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ करके क्या है 3 का पहाड़ा बनाते हैं। देखो इधर 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 7 5 12 ये भी कटेगा। ठीक है, अब हमें स्टार के स्थान पे रखना है। स्टार के स्थान पे हमें छोटी संख्या अगर पूछा, छोटी से छोटी संख्या क्या रखेंगे, तो 0 रख सकते हैं। ठीक, अगर यहीं पर पूछा होता बड़ी से बड़ी संख्या क्या रख सकते हैं, छोटी से छोटी रखेंगे तो 0 रख दो, कट गया पूरा। ठीक, अगर बड़ी पूछेगा तो बड़ी में हम क्या रखेंगे, बड़ी में 9 रख देंगे, 9 भी 3 से कट जाता है। बड़ी पूछेगा तो हम 9 बताएंगे, छोटी पूछेगा तो 3। ऐसे कोई भी और संख्या ले लो। ठीक है, ये 3 8 7 3 5 4, ठीक है, स्टार हो जाए। अब कह देगा क्या है ये 3 से विभाजित, किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। जब 3 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पे क्या होगा, न्यूनतम संख्या बताना, न्यूनतम अंक। न्यूनतम अंक क्या रख सकते हैं, अगर हम न्यूनतम अंक पूछे तब क्या रखोगे, 3 से काट दो जो संख्या कटती है। ठीक है, देखो 3 से ये भी कट गया, और 8 7 15 हो गया, 7 5 12 हो गया, यहाँ पर भी कट गया वही चीज फिर से आया। अब 3 से कट रहा है तो क्या रखोगे, 0 रख दो। स्टार के स्थान पे क्या रखने पर, 0 रखने पर 0 रख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक, 0 रख दो, न्यूनतम पूछा है तो 0, अधिकतम पूछा होता तो 9 रखते। ठीक, ऐसे आपका 9 8 3 2 6 और बोल दे स्टार है। ठीक, तो संख्या किससे है, 9 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है। जब 9 से विभाजित है तो न्यूनतम संख्या रखना है। इसमें भी अगर न्यूनतम पूछे, न्यूनतम संख्या पूछता है हमेशा, न्यूनतम अंक क्या रखेंगे। ठीक, तो 9 से कट गया
और 2 6 3 9 कट गया, 8 2 10, 10 आया, 9 के पहाड़ा बनाना है, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, ऐसे पहाड़ा बनाते जाएंगे। और 6 और 2 8 2 10 हो गया है। अब हम 9 तो ले नहीं सकते हैं, अब हमें बताना पड़ेगा 18, और 18 बनाना है तो हम क्या जोड़ दें इसमें, स्टार के स्थान पे रख दें 8, हमारा अंक निकल जाएगा। ठीक, अब देखो इधर 8 हमें रखना है, तब ये जाकर के क्या हो जाएगा, संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो अब हम क्या पढ़े, आपका 11 के विभाजन का रूल पढ़े, उस पर 2-3 अंक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख ले, क्या क्या स्टार के स्थान पे रख सकते हैं, ऐसे हम 3 के विभाजन में 9 के विभाजन कैसे कर सकते हैं। तो ये आपका विभाजन का रूल आपका खत्म हुआ। आगे चल करके विभाजन का हम प्रयोग करेंगे, काफी जगह करेंगे। ठीक है, जैसे लासा मासा पढ़ेंगे वहां पर भी करेंगे। और आगे नेक्स्ट वाला टॉपिक जो आपका है उसमें है इकाई का अंक ज्ञात करना, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने विगत वर्ष जो आपका अरिहंत का बुक है उसके जो अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, अर्थात उसमें एक विगत वर्ष है, अभ्यास प्रश्नावली है और प्रयास कीजिए, तीनों चैप्टर हम बारी बारी से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है, मेहनत करते रहेंगे, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।